नमस्कार। मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया, जायका का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ रुपए का है। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के सभी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। जायका के विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट जापान की कंपनी को भेजा जाएगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश विशेष श्रेणी का राज्य है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार का योगदान अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परियोजना से हिमाचल के लोगों को ही सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान प्रधानमंत्री हिमाचल आए थे और 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में अब तक वो राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब केंद्र की सहायता का इंतजार नहीं करेगी। राज्य सरकार खुद प्रभावितों की मदद कर रही है। जो लोग टेंटों या किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें 5000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोपों पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से घोषित राशि समय पर मिल जाती तो लोगों को जल्द राहत मिलती। अगर ये पैसा 1 साल बाद आता है तो इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर केंद्र जल्द मदद करता है तो उसका लाभ सीधे प्रभावितों को मिलेगा। 25 नवंबर से शुरू होने वाली शीतकालीन सत्र को लेकर के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया, आमतौर पर यह सत्र दिसंबर के आखिरी सप्ताह या 15 दिसंबर के बाद होता था। उस समय बर्फबारी और क्रिसमस न्यू ईयर के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंचते हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री को असुविधा होती थी। होटल व्यवसायियों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस बार सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में सत्र होने से वहां के लोगों को कारोबार और आय दोनों का लाभ मिलता है। इस बार के शीतकालीन सत्र में 8 बैठकें होंगी, जिनमें 2 दिन प्राइवेट मेंबर डे होगा। सत्र के दौरान नियम 103, 101, 62 और 63 के तहत कई बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा से पारित करने के बाद एक्ट का रूप दिया जाएगा। भाजपा विधायक हंसराज पर लगे आरोपों को लेकर के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये कानूनी मामला है और कानून अपना काम कर रहा। उन्होंने कहा कि पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी। इस पर वे अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि मामला कोर्ट में ट्रायल के अधीन है। बल्क ड्रग पार्क के संबंध में हर्षवर्धन चौहान ने कहा, परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। जहां पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है, वहां के लिए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए। लैंड लेवलिंग का लगभग 250 करोड़ रुपए का कार्य कंपनी को अवार्ड किया जा चुका है और काम इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। पंचायती राज चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के बाद हालत धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। जैसा कि पंचायती राज मंत्री ने कहा है, चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे, इसलिए जनता को सरकार की बात पर विश्वास रखना चाहिए। जयराम जी क्या कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा, मगर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अगर समय पे आएगा और समय पे वितरण होगा तो उसका लोगों को ज्यादा लाभ होगा। अब हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि मोदी जी का पैसा आएगा, केंद्र से पैसा आएगा। जिनके घर गया है, जिनके खेत गया है, जिनकी गौशाला गई है, जिनके फैमिली के लोग मरे हैं, उनको तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए। अगर वो 6 महीने या 1 साल बाद पैसा आएगा तो मुझे लगता है उसका असर इतना ज़्यादा और उसकी अहमियत, उस पैसे की इतनी अहमियत नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं, पत्थर की लकीर होनी चाहिए, अगर पैसा जल्द से जल्द आ जाए तो हमारी ये विनती है। ये देखो, निश्चित रूप पे प्रधानमंत्री जी आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जबकि उनकी घोषणा को 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के लोग उस 1500 करोड़ रुपए का इंतजार कर रहे हैं, मगर वो दूर दूर तक कहीं भी जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। मगर अब हम हिमाचल की सरकार जो है वो मोदी जी के 1500 करोड़ रुपए का इंतजार थोड़ी करेगा। आज लोगों को इमीडिएट जरूरत है। सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है बेघर हुए हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, तरपालों के में रह रहे हैं, या टेम्परेरी जो किराए के मकान पे सरकार ने किया है कि जो शहर में रह रहा है उसको 10,000 रुपये महीने का किराया उसको सरकार देगी और गांव में 5,000 रुपये महीने का किराया देगी। तो मगर वो परमानेंटली उनको बसाना पड़ेगा।
अब हम इंतज़ार थोड़ी करेंगे, मगर आज मुख्यमंत्री जी ने 4-5 जिलों के जो आपदा राहत में जो लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, उनको आज चेक मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और हम इंतज़ार और हम उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री जी की घोषणा जो है जल्द पूरी हो और हिमाचल प्रदेश को उनके पैसा दिया गया हुआ पैसा जो हिमाचल प्रदेश को आए, ताकि हमारा राहत कार्य में जो है और तेज़ी आएगी। सर, जयराम जी कह रहे हैं कि अब देखो, पंचायती राज मंत्री जी ने, अनिरुद्ध सिंह जी ने भी बयान दिया था कि पंचायत के चुनाव जो है वो टाइम पे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी का जो बयान है उस पे हमको जो है विश्वास करना चाहिए। और अभी तो 2 महीने हैं, दिसंबर है, जनवरी का महीना है, और सबसे बड़ी बात रही है क्योंकि जो वोटर लिस्ट बनाना है और पंचायत से संबंधित काम थे, क्योंकि आपदा हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी आपदा आई थी, बहुत सारी चीज़ें जो है उथल पुथल हुई थी। अब सारी की सारी चीज़ें सामान्य हो रही हैं, तो मुझे लगता है जो मंत्री जी ने कहा है शायद उसी के मुताबिक जो है चुनाव होंगे। जैसे मुख्यमंत्री कोई विपक्ष का, मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष ये बात नहीं कह सकता है कि सरकार विधानसभा सेशन से भागती है। मॉनसून सेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मॉनसून सेशन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 12 दिन का मॉनसून सेशन हुआ है, और जो विंटर सेशन है ये भी 4-5 दिन से ज़्यादा विंटर सेशन नहीं होता है, और ये विंटर सेशन 8 दिन का है। तो और हम तो उचित समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय कुलदीप पठानिया जी बहुत उचित समय देते हैं। और आप अगर कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे तो विपक्ष के विधायकों को सदन के अंदर बात रखने का ज़्यादा मौका मिलता है इन कंपैरिजन टू द रूलिंग एंड कांग्रेस एमएलएज। ये आरोप, मुझे लगता है इस आरोप में भाजपा के दम नहीं है। जो भी इश्यूज स्टेट के अगेंस्ट या स्टेट के इश्यूज हैं, भाजपा के विधायक सदन के अंदर रख सकते हैं, उनको उचित समय दिया जाएगा, उचित मौका दिया जाएगा, और जो उनके सुझाव होंगे, पॉजिटिव सुझाव होंगे, तो उनको जो है एक्सेप्ट भी किया जाएगा। पंचायती राज चुनाव, हाँ, नहीं मतलब जब 8 दिन का सेशन है तो उसमें मेरे ख्याल 2 दिन तो प्राइवेट मेंबर डेज होगा, और बाकी 6 दिन पे जो और चर्चाएं हैं, चाहे वो नियम 130 के तहत है, चाहे 101 है, चाहे 63 है, 62 है, उसमें चर्चाएं होंगी। बिल्स तो निश्चित रूप से, जब सरकार इतना लंबा सेशन रखा है तो बहुत सारे बिल्स भी आएंगे, और वो कैबिनेट की अनुमति के बाद जो है वो विधानसभा में एक्ट के रूप में स्थापित होंगे। कुछ तो ऑर्डिनेंस भी सरकार ने किए हुए हैं जिनको एक फॉर्मली जो है एक्ट का रूप जो है दिया जाएगा। तो ये सारे विषयों पे जो है विधानसभा के अंदर चर्चा होगी। जिस तरह अमूमन ये होता है कि दिसंबर के लास्ट में हम करते हैं, 15 दिसंबर के बाद करते थे, और हमेशा ये शिकायत आती थी क्योंकि 15 दिसंबर के बाद कभी भी स्नोफॉल हो जाता था, और ख़ास करके जो दिसंबर के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं, जैसे क्रिसमस वाला हो गया या न्यू ईयर वाला हो जाता है, उसमें टूरिस्ट का रश बहुत होता है, और इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट और रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी होटल्स में। हमेशा से लेकर के जो ये हमारे जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो शिकायत करते थे कि भाई हमारा जो टूरिस्ट पीक सीज़न होता है उस बीच विधानसभा का सेशन ना, और अवेलेबिलिटी जो है रूम्स की अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिक्कत होती थी। अब अगर धर्मशाला में मान लो दिसंबर और जनवरी में स्नोफॉल होता है, अगर स्नोफॉल हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बढ़ जाता है, और होटल्स की ऑक्यूपेंसी 100% होती है। तो इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया, और मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम इसको नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसको ख़त्म करेंगे, ताकि क्योंकि धर्मशाला में सेशन जाने से वहाँ का कारोबार भी बढ़ता है, होटल के लोगों को की आमदनी भी होती है, तो उनको डबल फ़ायदा हो जाएगा। अब हम अगर टूरिस्ट सीज़न में जाएंगे तो उनको जो है वो डबल फ़ायदा नहीं होगा, उनको एक ही तरफ से। तो ये सोच रही है सरकार की, इस वजह से जल्दी आरम्भ करने का फैसला किया गया। सर, बिल्स भी लाए जाएंगे? नहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का हमारा जो विंटर सेशन है वो धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा, जो कि 26 तारीख को आरंभ होगा और 5 दिसंबर तक जो है वो चलेगा। इसमें कुल मिलाकर के जो है 8 बैठकें होंगी, और ये पहली बार होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पिछले 10-15 सालों में कि पहली बार जो मैंडेटरी है हमारे लिए कि विधानसभा का सेशन 35 दिन तक होना चाहिए, जिसमें कि बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है और विंटर सेशन होता है। तो ये पहली बार है कि इस साल ये जो कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, ये 35 साल की जो मैंडेटरी सिटिंग है इसको पूरा करेगी, और 8 दिन का ये होगा, और
सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बात को सरकार के समक्ष जो है वो रख सकते हैं। और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सरकार और विपक्ष के बीच के जो इश्यूज हैं और ख़ास करके जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और ख़ास करके जो विधायक जो कि सबसे ज़्यादा जानकारी उसको अपने चुनाव क्षेत्र की है, वो सदन के माध्यम से सदन में और सरकार के समक्ष मुद्दे रखता है और उनका समाधान वहाँ होता है। और सरकार को सदन के माध्यम से, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के माध्यम से, एक एक्चुअल पोजीशन किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना की, किसी भी पॉलिसी की या किसी भी स्कीम की जानकारी के सदन के माध्यम से सबसे बेस्ट जो है जानकारी प्राप्त होती है। उसमें कमियां हैं, त्रुटि है, गलती है, उसके पे भी चर्चा होती है और सुधार करने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश सदन के माध्यम से विधायकों को और सरकार को होती है। तो बहुत अच्छी पहल है। सर क्या कारण है? ये देखो, निश्चित रूप पे प्रधानमंत्री जी आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नहीं, देखो, हंसराज जी वाला जो केस है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो कानून अपना काम खुद करेगा। और जो भी आरोप लड़की ने लगाए हैं वो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कानून के मुताबिक जो है आगे के जो है काम होगा। अब सारी बातों का खुलासा और सारी चीज़ों का तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, क्या नहीं होगा, ये तो एक अलग एक लीगल विषय है ना, इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मगर जो भी अगर आप पीड़ित लड़की ने आरोप लगाए हैं, पुलिस ने उसमें उचित कार्रवाई की है। नहीं, हमारा जो बल ड्रग पार्क है वो तेज़ी से उसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस हो चुकी है। उसमें जो हमारे जो कुछ एरिया में जो पेड़ कटने हैं उसका फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने टेंडर कर दिया है और जैसे ही वहाँ पे क्लियरेंसेस होगी, हमने जो लैंड लेवलिंग का काम है कोई 250 करोड़ रुपए का, वो कंपनी को अवार्ड कर दिया है और तुरंत उसका काम जो है, मुझे लगता है इस महीने जो है उसका काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।